कक्षा 9 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस में मैं स्वागत। आज मैं आप लोगों के लिए प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न संख्या 4, 5 और 6 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगने पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। प्रश्न 4 है, दी गई आकृति में यदि PQ समांतर ST कोण PQR बराबर 110 अंश और कोण RST बराबर 130 अंश हो तो कोण QRS का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इस प्रकार का चित्र दिया है, PQ समांतर ST दिया हुआ है और कोण PQR 110 अंश और RST 130 अंश दिया है। तो आपको QRS का मान ज्ञात करना है, ये छोटा कोण बताना है QRS। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस R बिंदु से PQ के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं। R बिंदु से PQ के समांतर रेखा खींच ली, इस प्रकार हम XY रेखा खींच लेते हैं। XY रेखा का निर्माण कर लिया। अब देखिए यहाँ पर PQ समांतर XY हो गया, PQ समांतर XY और QR एक तिर्यक रेखा हो गई। तो इन दोनों कोणों का मान 110 अंश और ये मिलकर क्या बनाएंगे, इन दोनों का योग होगा 180 अंश। ये समपूरक होते हैं क्योंकि कोण PQR प्लस कोण QRX मिलकर बनाएंगे 110 अंश। क्यों है, एक ओर के अंतःकोण, एक ओर के अंतःकोण जिनका योग 180 अंश होता है, ये आप जानते हैं। PQR दे रखा है 110 अंश, ये 110 अंश दिया है, तो आप निकाल लें QRX बराबर 180 अंश। तो कोण QRX हो जाएगा 180 ऋण 110 बराबर 70 अंश। क्योंकि PQ समांतर XY और PQ समांतर ST, इसका मतलब ST भी XY के समांतर होगा। ST समांतर XY और SR एक तिर्यक रेखा हो गई, तिर्यक रेखा हो गई। तो ये 130 अंश और ये वाला कोण 130 अंश और यहाँ पर ये क्या है, एक ओर के अंतःकोण हो जाएंगे। इसको हम कह लेंगे RST भी इसको कहते हैं RST, ये RST जो दिया है 130 अंश धन कोण SRY, धन कोण SRY बराबर 130 अंश। क्यों, एक ओर के अंतःकोण, एक ओर के अंतःकोण जो है समपूरक होते हैं, ये आपने प्रमेय से सिद्ध कर रखा है। अब ये हो गया 130 अंश धन कोण SRY बराबर 180 अंश। तो कोण SRY बराबर प्राप्त हो गया 180 में से 130 घटा देंगे अर्थात 50 अंश प्राप्त हो गया। इधर साइड वाला ये हो गया 50 अंश। अब बिंदु R पर आइए, बिंदु R पर 70 अंश और ये QRS और ये 50 अंश तीनों मिलकर के 180 अंश का कोण बनाते हैं। बिंदु R पर 180 अंश को तीन भागों में बांट रखा है। एक है ये 70 अंश और दूसरा है QRS, कोण QRS, और इधर वाला है 50 अंश, क्योंकि ये एक रेखा पर बने हुए कोण है, 180 अंश हो गया। ठीक है, तो 70 और 50 120 अंश धन कोण QRS बराबर 180 अंश। आपको QRS का मान निकालना है, कोण QRS बराबर 180 में से 120 घटा देंगे तो ये आ गया 60 अंश। आपको प्राप्त हो गया QRS का मान 60 अंश प्राप्त हो गया। पांचवा प्रश्न देखिए, दी गई आकृति में यदि AB समांतर CD कोण PQ बराबर 50 अंश और कोण PRD बराबर 127 अंश तो X और Y का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार आकृति दे रखी है आपको, AB समांतर CD दे रखा है और APQ कोण 50 अंश का दे रखा है, PRD 127 अंश। हम यहाँ पर हल करते हैं। देखिए AB समांतर CD और तो PR क्या है, एक तिर्यक रेखा है, PR तिर्यक रेखा। थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए यहाँ तक। अब आप देखिए AB समांतर CD और PR एक तिर्यक रेखा, तो 50 और Y
दोनों मिला करके किसके बराबर होंगे? 127 अंश के बराबर होंगे। क्यों? ये एकांतर कोण हो गए ना, आपको पता है एकांतर कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण हो गए। तो y का मान प्राप्त हो गया 127 में से 50 घटा देंगे, ये 0 और ये हो गया 7 और ये 77 अंश, 77 अंश प्राप्त हो गया y का मान। अब इस लाइन को जोड़ लेते हैं। पुनः देखिए, पुनः AB समांतर CD और अब इसको लीजिए PQ एक तिर्यक रेखा, PQ एक तिर्यक रेखा हो गई। इस केस में अब थोड़ी देर के लिए यहां भूल जाते हैं, यहां भूल जाते हैं, इस लाइन को भूल जाते हैं। देखिए ये 50 अंश और x अंश क्या है? एकांतर कोण हो गए। 50 x बराबर 50 अंश। क्यों? एकांतर कोण, एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो x का मान भी प्राप्त हो गया और y का मान भी प्राप्त हो गया। प्रश्न नंबर 6 करते हैं। दी गई आकृति में PQ और RS दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। PQ और RS दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। एक आपतित किरण AB दर्पण PQ से B पर टकराती है और परावर्तित किरण BC पथ पर चलकर C पर टकराती है तथा पुनः CD के अंदिश परावर्तित हो जाती है, CD के अंदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए AB समांतर CD। आपको समांतर सिद्ध करना है, AB को CD के समांतर सिद्ध करना है। तो पुनः इस चित्र को बना लेते हैं हम। PQ और RS दो समतल दर्पण हैं जिनका परावर्तन वाला पृष्ठ एक दूसरे की तरफ है। AB आपतित किरण, BC परावर्तित किरण और बिंदु C पर BC आपतित किरण और CD परावर्तित किरण। यहां पर दिया जो है PQ समांतर RS, बिंदु B पर आपतित किरण AB तथा परावर्तित किरण BC, बिंदु C पर आपतित किरण BC और परावर्तित किरण CD है। फिर हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है AB रेखा समांतर CD, AB रेखा समांतर CD मैंने लिख लिया यहां पर। अब रचना करते हैं हम। यहां पर रचना क्या करेंगे? बिंदु B और बिंदु C पर लंब डालते हैं। ठीक 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखा खींच लेते हैं। यहां पर ये हमने एक लंब डाला और दूसरा लंब C पर डालते हैं। इसको BL नाम दीजिए, इसको MC नाम दीजिए। बिंदु B पर LB लंब डाला और बिंदु C पर MC लंब। अब उत्पत्ति पर आते हैं। क्योंकि PQ समांतर RS, हमने B बिंदु पर LB लंब डाल दिया और C बिंदु पर MC लंब डाल दिया, तो हम कह सकते हैं LB समांतर MC। क्यों? क्योंकि समांतर रेखाओं पर डाले गए लंब भी समांतर होते हैं। समांतर रेखाओं पर लंब डाले जाते हैं तो वो भी आपस में समांतर होते हैं। ठीक है, LB समांतर MC हो गए। इट मींस अब इन कोणों का नाम दे दीजिए। यदि ये कोण 1 है और ये कोण 2 है और ये 3 और ये 4। अब देखिए, चूंकि LB समांतर MC और BC एक तिर्यक रेखा होगी, BC तिर्यक रेखा। इस प्रकार कोण 2 और कोण 3 बराबर होंगे। कोण 2 बराबर कोण 3। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण हो जाएंगे। आपको मालूम है एकांतर कोण बराबर होते हैं। कोण 2 बराबर कोण 3।
परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। बिंदु B पर आपतन कोण है 1 और परावर्तन कोण है 2। आपतन कोण 1 बराबर कोण 2। और बिंदु C पर आपतन कोण 3 है और परावर्तन कोण है 4। ठीक है। और इससे पूर्व हमने क्या सिद्ध किया था? कोण 2 बराबर सिद्ध किया था कोण 3। कोण 2 बराबर कोण 3। अतः कोण 1 बराबर कोण 2 यहां से मिला, और कोण 2 किसके बराबर हमने सिद्ध किया था? कोण 3 के बराबर, इससे पूर्व सिद्ध किया है। और कोण 3 किसके बराबर है? कोण 4 के बराबर, परावर्तन के नियम से। अर्थात कोण 1 2 3 4 आपस में कोण 1 2 के बराबर होगा, कोण 3 बराबर होगा 4 के बराबर, कोण 2 3 के बराबर। अतः कोण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। कोण 1 धन कोण 2 बराबर होगा कोण 3 धन कोण 4। अब देखिए कोण 1 और 2 का योग क्या है? कोण 1 और 2 का योग है कोण ABC, अर्थात कोण ABC बराबर 3 और 4 का योग क्या है? कोण BCD, कोण BCD। ठीक है। अब ये 1 और 2 3 और 4 ये क्या है? एकांतर कोण है। ये कैसे कोण है? एकांतर कोण है। अतः हम कह सकते हैं ABC और BCD कैसे होंगे? एकांतर कोण होंगे। ये स्थिति कब आती है? ये स्थिति तब आए, और ये दोनों एकांतर कोण बराबर हैं, ये बराबर। ये स्थिति कब आएगी? जब AB रेखा CD के समांतर होगी। अतः हम कह सकते हैं, अतः AB रेखा AB समांतर CD। यही आपको सिद्ध करना है।